वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान एंड फॉर दोज ऑफ अस वाचिंग अस ऑन आज एंटरटेनमेंट, वेलकम टू द शो। आज ही ज़रा बात करते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में। अक्सर लोग इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को उठाते रहते हैं और मुझे लगता है जब भी ये डिस्कशन होती है कोई नया एंगल सामने आता है और हमेशा लगता है कि वक्त कम था। तो आज ज़रा एक दफ़ा फिर कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बात करेंगे, इसके प्रोज एंड कॉन्स को लेके चलेंगे और क्या वजह है कि आजकल के यंग कपल्स के लिए जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रहना बहुत मुश्किल है। क्या ये चीज़ आसान बनाती है कि अगर आप ख़ुद एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में आपका ब्रॉटअप हुआ हो और उसके बाद आप एक बड़े बुरे घर में जाके रहने लगें, या आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि आप ख़ुद न्यूक्लियर फैमिली से आए हैं और इतने लोगों के मिजाज को, उनकी पसंद नापसंद को शायद मैनेज करने की आपके पास कैपेसिटी नहीं है। आजकल के वो लोग जो करियर को परस्यू करना चाहते हैं, यंग कपल्स हैं, क्या उनके लिए जॉइंट फैमिली सिस्टम एक ब्लेसिंग होती है? बिकॉज घरेलू जिम्मेदारियां नहीं हैं, वो डिवाइडेड हैं। खाना कब पक रहा है, बच्चे अगर स्कूल से आ रहे हैं तो कोई और पिक कर ले, कोई होमवर्क करा दे, कोई बेबी सिटिंग कर दे। ये सारी वो सहूलतें हैं जो आपको एक बड़े घराने में मिल जाती है। और यकीनन ज़िंदगी सुख दुख का नाम है जी। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी हो जाए, कभी कोई मुश्किल वक्त आन पड़े, तो जब सब साथ रहते हैं तो क्या उन मुश्किलों का सामना करना आसान हो जाता है? आइए इस पर ज़रा बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ वेरी डियर फ्रेंड एंड अ सीनियर मैच मेकर शाजिया रहमान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है माविश सईद, हु इज़ अ लाइफ कोच। थैंक यू सो मच माविश फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारे साथ मौजूद है आयशा बेला मलिक। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हैं यहाँ पे एंड यू आर डेफिनेटली अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एज वेल, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को और आजकल के करियर प्रोफेशनल्स के एम्बिशन को भी समझती हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। माविश, अगर बात आपसे शुरू करूं, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ विमेन हु आर होम मेकर्स ट्रेडिशनली आर नाउ कमिंग टू यू, और कभी कभार वो आपसे ये रिपोर्ट करती हैं कि भाई शादी को 5 साल या 10 साल का अरसा गुजर गया है, वी हैव बिन इन द सेम सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम फॉर सो लॉन्ग, बट नाउ थिंग्स आर अनबेरेबल। तो वो क्या चीज़ होती है जो उनके बर्दाश्त से बाहर होती चली जा रही होती है? सिद्रा, एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारी नई नई शादी होती है ना, तो एट दैट टाइम वी आर अनेबल टू सेट बाउंड्रीज और से नो और टेल पीपल के व्हाट कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद नहीं है, मुझे क्या कबूल है, मुझे क्या कबूल नहीं है। जब आप एक लंबा अरसा अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारते हैं तो ज़ाहिर है एक एज अ ह्यूमन बीइंग हम एक हद होती है ना इंसान की, कुछ अरसे बाद हम एग्जॉस्ट होने लगते हैं। फिर हमें लगता है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है और एक विक्टिम वाली फीलिंग महसूस होती है, जो कि दूसरे लोगों को नहीं पता होता कि आप क्योंकि हमने तो देखा है ना कि जो एक शख्स अगर सबमिट कर रहा है और सरेंडर कर रहा है चीज़ को, तो हमें लगता है ये ऐसा ही है, सही। लेकिन वो शख्स बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो चुका होता है, सफोकेटेड। तो जब मेरे पास अगर कोई आता है तो वो ये कहता है आई कांट डू दिस एनी मोर, ये मुझसे नहीं हो रहा। और विद टाइम वो खातून या कभी कभी मर्द भी, अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में, वो बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं और विक्टिम मेंटालिटी के साथ आते हैं कि मेरे साथ सब बहुत बुरा कर रहे हैं एंड आई कैंट डू दिस एनी मोर, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, मुझे लगता है कि मैं, समटाइम्स पीपल आर सुइसाइडल एज वेल, क्योंकि उनको लगता है कि दिस इज़ द ओनली escape from this family, कि मैं मर जाता हूँ तो सब खत्म हो जाएगा। सो ये ना इतना एक्सट्रीम कि वो लर्नड हेल्पलेसनेस है ना, कि आपको लगता है कि कोई वे आउट नहीं है, चीज़ें फौरी तौर पे जादू की छड़ी से बदल नहीं सकती, तो मैं क्या कर सकती हूँ। शाजिया, कई लोग बड़े क्लियर होते हैं और क्लैरिटी आपको हेल्प करती है। हमारे यहाँ पेरेंट्स वैसे तो जब रिश्ता देख रहे होते हैं तो कहते हैं कि भाई आइडियल रिश्ता वही है जहाँ छोटी फैमिली हो, एडजस्टमेंट आसान हो, लेकिन फिर भी कभी कभार लड़के की जो काबिलियत है उसको देखकर या उसके फ्यूचर प्रोफेशनल प्रॉस्पेक्ट्स को देखकर, उसके मिजाज को देखकर उनको लगता है शायद आइडियल रिश्ता है और फैमिली भी सुलझी हुई समझ आ रही होती है, और भरे पूरे ख़ानदान में एक ऐसी लड़की को ब्याह दिया जाता है जिसने कभी जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं देखा। व्हाट आर सम ऑफ द टीथिंग प्रॉब्लम्स जो उनके सामने आती हैं? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, मैं हमेशा जब कोई मुझसे ये बात या फरमाइश या अपनी कंडीशन रखता है कि जी बहुत छोटी फैमिली हो, मेरी बेटी को आदत नहीं है, या एक बहन हो या एक भाई हो या मैरिड हो, मैं उनको हमेशा एक जवाब देती हूँ कि देखें, अगर अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम है या कोई टॉक्सिक हो, तो वो मैरिड नंद भी घर से बैठ के रिमोट कंट्रोल ऑन करके सुकून तबाह कर सकती है। और नहीं होने को बड़ी फैमिली में भी लड़की को बहुत अच्छे से रखा जाता है, और समटाइम्स लड़कियां खुश होती हैं कि हमने कभी, मतलब हमारे बहन भाई कम थे या एक बहन थी या इकलौती थी, तो हमें एक बड़ी फैमिली में रहने का मौका मिल रहा है, खुश हैं, इनकी चीज़ें ऐसी सेलिब्रेट होती हैं। तो ये डिपेंड करता है। कुछ लोग इसको मजबूरी समझ के वो करते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है, फ्यूचर है, और वो 2, 3, 4 साल बाद उस चीज़ पे
महविश ने जैसे कहा कि आ जाते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ, मुझे ये नहीं करना है। और कुछ जगहों पे एडजस्टमेंट आती जाती है और मैंने ये देखा है कि लड़कियाँ खुश रहती हैं और उनको होता है कि ये एक अच्छा फैसला हो गया और हमने इसको अच्छे तरीके से कर लिया है। आप समझते हैं कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज का भी डिफरेंस है? लव मैरिज में क्योंकि शख्स अपनी पसंद का है तो उसके साथ अगर बड़ी फैमिली भी है तो ज़्यादा मेहनत की जाती है अपने आप को एडजस्ट करने की। मुझे नहीं ऐसा लगता, मुझे लगता है ये आपकी पर्सनल नेचर पे या तरबियत पे। बाज़ औक़ात आप अरेंज मैरिज में भी बहुत डिमांडिंग होते हैं और आप कहते हैं कि नहीं भाई मैं तो ये नहीं, मैं तो इस घर से आई हूँ या ये चीज़ें मुझे तो नहीं आदत। और बाज़ औक़ात लव मैरिज में भी आप इतने अच्छे से चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द सेम पर्सन, आपको वो चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें लव मैरिज और अरेंज मैरिज का ऐसा कोई रोल नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल्स, वेरी करता है ये। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं हमेशा ये सवाल करती हूँ आयशा कि माँ बाप जो घर के सरबराह होते हैं उनको तो अपने मुख्तलिफ बच्चों के मिजाज पता हैं, यानी अगर एक बेटे के लिए वो बहू लेके आ रहे हैं तो वो वालदा वो वालिद अपनी बेटियों के मिजाज से बखूबी वाकिफ़ हैं। तो जहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंद है जो जेलस फील कर रही है या वो मिजाज की तेज़ है, उसको गुस्सा जल्दी आता है, पेरेंट्स क्यों नहीं इंटरवीन करते? वहाँ पे ईगो क्यों आ जाता है कि रादर देन के अपने बच्चे को समझाएं जिसकी नेचर से, जिसके मिजाज से आप वाकिफ़ हैं, आप सारी की सारी एडजस्टमेंट की एक्सपेक्टेशन आने वाली बहू से क्यों करते हैं? आयशा, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? बिकॉज आई लिव्ड जॉइंट फैमिली फॉर 10 years जी, और बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद भी फेस की हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि द फर्स्ट थिंग व्हिच अ गर्ल नीड्स टू अंडरस्टैंड कि उसको अपनी पूरी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उन लोगों के अंदर जाके रहना पड़ेगा और अपनी आदतों को खुद बदलना पड़ेगा। अच्छा, जो आपका सवाल है कि पेरेंट्स इट्स वेरी वेरी नेचुरल कि आपने हर जगह न्यूज़ में भी देखा है कि बच्चा अगर कातिल भी हो तो माँ बाप उसके साथ होते हैं आखिर तक। और अभी रिसेंटली हमने देखा निकलवा के ले जाते हैं अगर वो मजबूत खानदान के हों पीछे। तो ये तो रिश्ता ही ऐसा है कि अपनी बच्ची कहता ही नहीं है। और फिर जो सोसाइटी है वो बनी भी इस तरह है कि हमारे यहाँ मॉरल्स बहुत बुरे भी नहीं है। बाहर ये चीजें चाहे हम जो भी कहें, रिलीजन है या उनका एक थॉट प्रोसेस है, वट एवर इट इज, वो बहुत ज्यादा हमसे ज्यादा उनके अंदर एक एब्जॉर्प्शन है फॉर द अदर पर्सन। ये जो पाकिस्तान में है, जो नई आने वाली लड़की के लिए एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होता, खास तौर पे नंदों का रिश्ता या फिर जो जेठानियों देवरानियों का है, और उसमें लड़की को सपोर्ट अपने सास ससुर से भी नहीं मिलता। तो आई थिंक हर घर में, छोटा हो, गांव, शहर हो, वो DHA हो, वो बड़ी से बड़ी जगह हो, वहाँ पे ये ट्रायल तो लड़की का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आयशा, थोड़ा सा आपकी आवाज़ का भी मसला आ रहा है, टेक्निकल इशू आ रहा है, वी आर गोइंग टू रिजॉल्व दैट और एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक्स में वापस आके मैं अपने पैनल के सामने सवाल रखूँगी कि कुछ ईवल्स हैं हमारी सोसाइटी में। मिसाल के तौर पे डोमेस्टिक वायलेंस अभी भी बहुत रैम्पेंट है, तो क्या ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, बड़े ख़ानदान होते हैं, ये एक बहू की ढाल बनते हैं, वहाँ पे ख़वातीन, वहाँ पे बहुएं ज़्यादा सिक्योर होती हैं, या ये भी रूल ऑफ थंब नहीं है, जब इस तरह का कोई वाक़या होता है तो सब खामोश तमाशाई बन जाते हैं? इस पर ज़रा बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।